दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गवार। जानवी उठो ना प्लीज, जाकर देखो तुम्हारी माँ किचन में क्या बना रही हैं। कोई देहाती गवार खाना ना बना दें, फिर ऑफिस में डिब्बा खुलने पर मेरे दोस्त कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं। सुबह सुबह वाद विवाद करना नहीं चाहती थी जानवी। बुरा लगने के बावजूद भी उठी और किचन में गई। जानवी और मयंक की शादी को 2 साल हो गए थे। जानवी के माता पिता पहली बार मुंबई आए थे। जानवी के माता पिता यूपी के एक छोटे से गांव में रहते थे। जानवी की स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी। फिर पढ़ाई के सिलसिले में शहर रहने लगी। एमबीए के दौरान ही मयंक से उसकी शादी हो गई थी। शहर में रहते हुए जानवी शहरी तौर तरीके, शहरी कपड़े और शहरी के खान पान को अपनाती चली गई। पर माँ के हाथों के बने खाने का स्वाद ही अलग होता है। जानवी किचन में गई तो देखा कि जानवी की मम्मी ने मयंक के लिए उसकी पसंद की लौकी के कोफ्ते की सब्जी और जानवी के लिए आलू के पराठे बना रखे थे। माँ जानती थी कि जानवी को आलू के पराठे बहुत पसंद है, पर समय की कमी और मयंक के पसंद को महत्व देते हुए कभी आलू के पराठे नहीं बनाती थी। यह सब देखकर जानवी कमरे में मयंक के पास आई और बोली, गवार देहाती खाना क्या होता है? मयंक, एक तो सुबह सुबह उठकर मेरी मम्मी दामाद और अपनी बेटी के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही थी, और ऊपर से तुम 10 बातें सुना रहे थे। कल उनके कपड़े को देखकर भी तुम उनके कपड़े पहनने के ढंग पर तंज कस रहे थे, और आज तो तुमने हद ही कर दी। खाने को भी गवार कह दिया। खाना तो खाना होता है, खाने का आदर करना सीखो। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पसंद के हर व्यंजन बनाती है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, जो बनता है जैसे बनता है खा लेती हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफी होता है कि वह माँ के हाथ का बना खाना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारी माँ या मेरी माँ, मैं माँ जानती है मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, इसीलिए वह तुम्हारी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का भी खाना बना रही थी। तुम पति लोग कभी पत्नी की पसंद को समझने की कोशिश नहीं करते, न तवज्जो देते हो। क्या पत्नियां मनुष्य नहीं होती? मेरी अपनी पसंद या कोई इच्छा नहीं हो सकती है क्या? तुम पति क्या चाहते हो कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद को अपना लें, अपनी पसंद को एकदम से भूल जाएं? 26 साल तक जो स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ चुका है, हम जिस स्वाद के गुलाम हो चुके होते हैं, उसे 1-2 साल में कैसे भुलाया जा सकता है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम तो एक दिन के खाने के लिए भी तैयार नहीं होते। तुरंत मुझे भेजा किचन में कि माँ कोई हमेशा के लिए रहने तो नहीं आई। कुछ दिन तो उनका मन रखने के लिए उनकी पसंद का खा ही सकते हो। तारीफ के 2 बोल भी बोल दोगे तो तुम्हारी जुबान घिस नहीं जाएगी। इन 2 सालों में पहली बार मेरे माता पिता यहाँ आए हैं। तुम्हारे माता पिता कितनी बार ही आ चुके हैं। मैंने उन्हें दिल से स्वीकार किया है, कभी उनके लिए गलत नहीं बोला, न गलत व्यवहार किया है। पर इन 2 सालों में तुम मेरी माँ को माँ जैसा सम्मान देना तो दूर, उल्टा गवार कह रहे हो। एक तो सम्मान नहीं करते, ऊपर से देहाती गवार कहकर आग में घी डालने का काम किया तुमने। मत भूलो, इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी हूँ। मयंक चुप रहा, फिर बोला, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जानवी। बात खत्म होने से पहले ही जानवी कमरे से बाहर चली गई। मयंक जानवी के पीछे पीछे उसे मनाने गया और बोला, मुझे माफ कर दो जानवी, सच में मैं दिल से तुम्हारे माता पिता को स्वीकार नहीं कर पाया था, पर आज के बाद उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आने दूंगा। उनके लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मयंक की बातों से जानवी को थोड़ी राहत अवश्य मिली, पर मन कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।